Assalamu alaikum dear student, welcome to my YouTube channel Explore Physics. I'm उमर खिताब, PhD स्कॉलर ऑफ फिज़िक्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो आपको मिले और अपने दोस्तों क्लासमेट के साथ इसको शेयर करें। और डियर स्टूडेंट, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए। अगर आप बेसिक लेवल के स्टूडेंट हैं तो आप मेरे बेसिक कंसेप्ट जो प्लेलिस्ट है वो चेक करें, क्योंकि अक्सर सिमिलर टॉपिक मिलते हैं उस कंसेप्ट प्लेलिस्ट में भी और इसमें भी, तो फिर इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि ये मैं अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। तो आज के लिए टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, और इसी के साथ हमने पोटेंशियल ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज भी डिस्कस करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो डायपोल हम पढ़ चुके हैं कि डायपोल अगर आपके पास तो इक्वल बट अपोजिट चार्जेज हैं सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस हैं तो उसको आप नाम देते हैं डायपोल। और फिर उसका डायपोल मूवमेंट के डिस्टेंस प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम, मतलब P इज इक्वल टू क्यू डी, और डायपोल मूवमेंट P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे बेसिक नॉलेज में है, ये इतना कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब हमने ये एक डायपोल लिया है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, और ये दोनों सेपरेटेड बाई सर्टेन डिस्टेंस d है। अब मैंने इस पॉइंट P पर इन दोनों की वजह से पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ तो पोटेंशियल उसका पॉजिटिव आता है, अगर तो मैं नेगेटिव चार्ज लेता हूँ तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव आता है। लेकिन अब यहाँ पे मैं दोनों को चेक कर रहा हूँ, तो दोनों की वजह से मुझे पहले एक ऐसा पॉइंट चाहिए कि जिसका डिस्टेंस दोनों से सेम है। तो ये इनके दोनों का जो सेंटर है, इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ तक दोनों चार्जेस से सेम रहेगा। और फिर उसके बाद इस पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्टेंस है इसको मैं R प्लस का नाम दे रहा हूँ, और जो नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस है उसको मैं R माइनस का नाम दे रहा हूँ, और R उन दोनों के सेंटर से डिस्टेंस पॉइंट P तक। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल क्या होगा, सम ऑफ पोटेंशियल बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू V प्लस प्लस पोटेंशियल V माइनस, जो कि नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल। और V इज इक्वल टू पॉइंट चार्ज की वजह से हम पढ़ चुके हैं कि के क्यू डिवाइडेड बाई R होता है, लेकिन उसका डिस्टेंस R प्लस है तो इसलिए के क्यू डिवाइड बाई R प्लस, और साथ में ये प्लस। पोटेंशियल बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस होता है तो माइनस के क्यू डिवाइड बाई R माइनस, ये उसके डिस्टेंस को शो कर रहा है। अब मैं क्या करूँ कि के क्यू को कॉमन ले रहा हूँ, तो 1 डिवाइड बाई R प्लस, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा 1 डिवाइड बाई R माइनस। अब मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों का LCM लेता हूँ। तो LCM जब मैंने लिया तो ये R प्लस और R माइनस हो गए, और ये इसके साथ सिंप्लीफाई होके इधर R माइनस आ गया, और ये माइनस अपनी जगह और ये R प्लस आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट को मसला आता है कि अब ये मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि वैसे ये होता भी एक्चुअली ऐसे है कि ये डायपोल का डिस्टेंस है ये बहुत स्मॉल होता है, और ये R जो है बहुत वेरी वेरी लार्ज लेते हैं। फिर इस एजम्पशन के बेस पर हम इस चीज़ को बहुत सिंप्लीफाई इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले एजम्पशन तो ये कि अगर ये R बहुत लार्ज होगा और ये D बहुत स्मॉल होगा, फिर मैं क्या करता हूँ, ये मैंने नीचे शो किया हुआ है। अगर मैं यहाँ से ऐसे एक प्रोजेक्शन ड्रा करूँ, यहाँ से मैं ऐसे, तो ये देखिए मैंने जो एक्स्ट्रा हिस्सा है R माइनस का वो कट कर लिया, और ये दोनों फिर R प्लस और R माइनस आप बराबर ले सकते हैं। और अगर आप चेक करें तो ये मेरे पास ये D था, और ये मैंने प्रोजेक्शन ड्रा किया, ये इन परपेंडिकुलर बन गया और ये थीटा बन गया। ये आप चेक करें कि ये जब हम किसी फोर्स को या किसी वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा से लिखते हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कास थीटा से। जैसे कि आपके पास ऐसे कोई एक फोर्स F है, तो आप उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, तो ये वाला कंपोनेंट बनता है Fy विच इज़ इक्वल टू F साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट बनता है Fx विच इज़ इक्वल टू F cos थीटा। तो ये बिल्कुल सिमिलर उसकी तरह हो गया। ये हिस्सा जो है कि जो कि डिफरेंस ऑफ R माइनस माइनस R प्लस है, ये इसका और इसका जो डिफरेंस है ये हिस्सा है, और वो बराबर है D cos थीटा के। वो कैसे बराबर है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये उसका हाइपोटेनस है, और परपेंडिकुलर जो है वो D sin थीटा होगा और बेस जो है वो D cos थीटा होगा। ये वो डिफरेंस है दोनों में, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है R माइनस और R प्लस में, तो ये बराबर है D cos थीटा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ये दोनों के डिफरेंस की जगह D cos थीटा लिख रहा हूँ। और साथ में आप अगर हमने ये ज्यूम किया कि ये D बहुत स्मॉल है और ये R बहुत ग्रेटर है, तो मतलब फिर क्या होगा कि ये दोनों अगर बहुत स्मॉल है तो ये R प्लस और R माइनस मतलब क्या है कि तकरीबन एक दूसरे के बराबर होंगे। एग्जैक्टली बराबर तो नहीं होंगे, लेकिन तकरीबन बराबर होंगे। और अगर तो अप्रॉक्सीमेटली ये बराबर है, तो अगर हम दोनों का प्रोडक्ट ले दें तो वो इस R के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है,
मतलब कि आर प्लस और आर माइनस में फ़र्क तो है, एग्जैक्टली बराबर नहीं है, लेकिन आर प्लस ये आर जो है ये आर प्लस से थोड़ा सा बड़ा है और आर जो है ये आर माइनस से थोड़ा सा कम है। तो मतलब क्या है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा है और ये थोड़ा सा कम है आर से, लेकिन जब आप दोनों का स्क्वायर लेते हैं तो वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आर के स्क्वायर के बराबर आता है। जब दोनों का आप प्रोडक्ट में लेते हैं तो वो तकरीबन आर स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये डी बहुत स्मॉल है। ठीक है, आप इज्यूम कर ले कि अगर इस डी को मैं इधर स्मॉल करूँ इस तरह से, तो ये तकरीबन आर प्लस और आर माइनस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली बराबर अगर ये हो गया तो ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से ये एजम्पशन लगा के मैंने इसकी जगह डी कास थीटा पुट किया और इसकी जगह आर स्क्वायर पुट किया, तो v इज इक्वल टू के क्यू डी कास थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब हमारे प्रीवियस नॉलेज से जो q और d है इनका प्रोडक्ट बराबर है डायपोल मोमेंट के नाम से हम उसको जानते हैं, तो उसकी जगह p आ गया, तो v इज इक्वल टू पी कास थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये इस पॉइंट समझने वाला है कि पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल चार्ज अगर आप देखें तो वो बराबर होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर, मतलब वो आर के डिस्टेंस के साथ वेरी होता है, और पोटेंशियल ऑफ ए डायपोल जो है वो आर स्क्वायर के साथ वेरी होता है। मतलब कि ये डायपोल का जो फीचर पोटेंशियल है वो बहुत जल्दी वेरी होता है और सिंगल चार्ज का स्लोली वेरी होता है। वजह फिजिकल रीज़न ये है कि ये प्लस हैं ये माइनस हैं, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करना चाहते हैं, लेकिन कम्प्लीटली कैंसिल आउट कर नहीं सकते, तो कुछ हिस्सा जो है वो कैंसिल आउट कर लेते हैं एक दूसरे का, इसलिए इसका जो पोटेंशियल है वो जल्दी वेरी होता है, मतलब कि ज़्यादा वेरिएशन उसमें आता है इज़ कम्पेयर टू सिंगल पॉइंट। कि सिंगल पॉइंट तो अपने आप के पोटेंशियल को कैंसिल आउट नहीं कर सकते ना, इसलिए उसका 1 और आर के साथ वेरी होता है और इसका वेरी हो रहा है आर 1 और आर स्क्वायर के साथ। तो इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं लाइन ऑफ चार्ज। डियर स्टूडेंट, अब एक लाइन ऑफ चार्ज की वजह से हम पोटेंशियल को फाइंड आउट करना चाहते हैं। लाइन ऑफ चार्ज मतलब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हमने एक सिंगल चार्ज को देखा, फिर उसके बाद दो चार्जेस मतलब कि डायपोल। अब कंटिन्यूसली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं, जैसे कि ये एक यूनिफॉर्म लेंथ का रॉड है और इसके सरफेस पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं, और उन चार्जेस के लीनियर डेंसिटी लिम्डा को हम कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, लिम्डा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई लेंथ। अगर आप एक स्मॉल एलिमेंट उसमें कंसीडर करें तो लिम्डा बराबर हो जाएगा डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एक्स। यहाँ से अगर आप डी क्यू फाइंड करें तो लिम्डा डी एक्स। ठीक है, ये उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, कितना चार्ज है उसके सरफेस पर मुझे नहीं पता, लेकिन लीनियर चार्ज डेंसिटी का मुझे पता है, वो मैं ऐसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। अच्छा, तो ये मैंने रॉड कंसीडर किया है और ये एक स्मॉल एलिमेंट पहले मैं कंसीडर करूँगा। पहले मैं इसकी वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करूँगा और फिर मैं इंटीग्रेट करूँगा, और ये एक पॉइंट पी है कि जो डिस्टेंस डी पर है इस कार्नर से, और ये वाला पॉइंट पी जो है ये इस डी एक्स से आर पर है। अच्छा, अब आप सवाल उठा सकते हैं कि आप ये डी एक्स इधर क्यों नहीं ले। अगर मैं यहाँ पे डी एक्स को कंसीडर करूँ तो फिर ये वाला पॉइंट है वो जस्ट इस एक सिंगल पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा, तो मुझे तो इस पूरे रॉड की वजह से फाइंड आउट करना है, इसलिए मैं ये डी एक्स इधर ले रहा हूँ और ये एंड जो है ये मैं डी डिस्टेंस पर ले रहा हूँ, और यहाँ का जो डिस्टेंस को मैं आर का नाम दे रहा हूँ, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ताकि ज्योमेट्री को सॉल्व करने भी मेरे लिए आसानी हो। और यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक जो है डी एक्स तक एक्स है और ये टोटल लेंथ इसका एल है। तो पोटेंशियल कैसे मैं लिखूँगा, एक स्मॉल एलिमेंट का डी वी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर, लेकिन डी क्यू डिवाइड बाई आर, और डी क्यू जो है वो लेमडा डी एक्स, यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया इसको, तो डी वी इज इक्वल टू के लेमडा डी एक्स। आर हाइपोटेनस बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, लेकिन हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, मतलब कि परपेंडिकुलर यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन मैं अगर आर फाइंड आउट करना है तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, इसलिए आर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अब मैं टोटल लेंथ की वजह से फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ये तो स्मॉल डी एक्स की वजह से था, तो मैं इंटीग्रेट करता हूँ, यहाँ पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसल, राइट साइड के इंटीग्रेशन जिसके लिमिट फ्रॉम 0 to L के लेमडा डी एक्स डिवाइड बाई दिस टर्म। अब v इज इक्वल टू के लेमडा कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर निकाला इंटीग्रल से, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to L डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे इंटीग्रल कहते हैं इनडिफरेंट इंटीग्रल। बीइंग अ फिजिस्ट वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू सॉल्व दिस इंटीग्रल, बीइंग अ मैथमेटिशियन यू शुड सॉल्व सच टाइप ऑफ इंटीग्रल। तो मैथमेटिक्स के लोग जो हैं वो इसको सॉल्व करते हैं डिफरेंट टेक्निक यूज़ करके, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, लेकिन हम एज अ फिजिस्ट हमें एक लिस्ट दी गई होती है कि इनडिफरेंट इंटीग्रल हैं और आप उसको ऐसे उसके वैल्यू को पुट करेंगे, तो इसलिए हम उसके सोल्यूशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं।
और इसका सोल्यूशन डायरेक्टली मेरे पास ये है log ऑफ x इनटू ये वाला टर्म और इंटीग्रल फ्रॉम log ऑफ x प्लस ये वाला टर्म और 0 टू l उसके लिमिट। ठीक है, ये k लेमडा अपनी जगह आ गया और ये इस इनडेफिनिट इंटीग्रल का सोल्यूशन log ऑफ x प्लस d स्क्वायर x स्क्वायर 1/2 और इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू l लिमिट सॉरी। अब k लेमडा अपनी जगह, अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ तो लिमिट इसकी जगह l और इसकी जगह ये dx की जगह भी l स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा l log ऑफ l, हाँ ऐसे होगा, ये log ऑफ l प्लस और ये l स्क्वायर, हाँ x की जगह l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर एक ही बात है, स्क्वायर रूट। और ये माइनस, जब दूसरा इंटीग्रल लिमिट पुट करूँगा तो ये माइनस आ जाएगा और मैंने l की जगह अगर 0 पुट किया तो ये टर्म भी 0 हो गया, ये टर्म भी 0 हो गया, तो सिर्फ log ऑफ d रह गया मेरे पास, इसलिए वो log ऑफ d। तो अब ये log ऑफ a, सॉरी ये log सिर्फ इसके साथ है, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ये वाला फार्मूला यूज़ करके log ऑफ a माइनस log ऑफ b जो कि बराबर होता है log ऑफ a डिवाइडेड बाई b। तो इस तरह से ये k लेमडा अपनी जगह, k की जगह 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, ये k लेमडा हो गया और ये log ऑफ a डिवाइडेड बाई b। तो इस तरह से ये रिज़ल्ट आया है। अब फाइनल रिज़ल्ट हमें क्या बता रहे हैं कि ये तो पॉजिटिव चार्जेस थे और अगर ये पॉजिटिव चार्जेस थे तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रिज़ल्ट में तो हमें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट नहीं मिला। लेकिन अगर आप इस लॉग को सॉल्व करते हैं तो ये लॉग का रिज़ल्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 आएगा, मतलब कि पॉजिटिव आएगा। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये भी पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि स्टिल वी आर गेटिंग पॉजिटिव पोटेंशियल बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।